तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप ठीक होंगे और अपने अपने फील्ड में ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक है एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस, समझ रहे बात को। एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस यानी कि यूरोपियंस कहाँ आए थे? इंडिया आए थे। कहाँ पर आए थे? इंडिया। समझ रहे बात को। तो यूरोपियंस का कहाँ आगमन हुआ? इंडिया में। क्या कारण था? आखिर कारण क्या था, क्या वजह था कि यूरोपियंस को इंडिया में आना पड़ा? यूरोपियन को आज सबसे पहले एक बात बताते हैं आपको कि यूरोपियन कौन कौन है। यूरोपियन कौन कौन है? यूरोपियंस जैसे मान लीजिए आपको मोबाइल, आप मोबाइल चलाते हो, टैबलेट चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो और गाड़ी चलाते हो, तो सब में कंपनीज आती है ना। तो टेस्ला कंपनी की गाड़ी और फिर जियो। उसी तरह यूरोपियंस कौन कौन थे? यूरोपियंस का पहला कंपनी था पी, दूसरा कंपनी था डी, तीसरा कंपनी था बी, चौथा कंपनी था डी, पांचवा कंपनी था एफ। तो पी से होता पोर्चुगीज, पोर्चुगीज होता है यानी पुर्तगाली। डी से होता है डच लोग थे या कि नेदरलैंड से आते थे। अब बी से होता है आपका ब्रिटिश, एकदम भाई अंग्रेज भाषा। डी से होता है डेनिश, एफ से होता है फ्रेंच, यानी इंग्लिश पूरा बोलना वैसे होता है। पोर्चुगीज का आगमन हुआ था 1498 में, ठीक है। डच का आगमन हुआ था 1595 और 96 तक। ब्रिटिश का आगमन हुआ था 1600 में। डेनिश का आगमन हुआ था 1604 में। फ्रेंच का आगमन हुआ था 1664 में। या तो समझ आ गया आपको। आपको वजह बताते हैं। वजह जानते हैं क्या है? क्या वजह है कि आप हमसे दूर गए? क्या वजह था आप हमसे पास आए? उसी तरह वजह यानी कि यूरोपियंस का इंडिया में क्या कारण था कि जो वो चले गए, मतलब जो आ गई भारत। सबसे पहला कारण आपको बताते हैं, टॉपिक वाइज देखिए, ठीक है। पहला कारण क्या है? ठीक है, सबसे पहले कारण आता है कॉस्ट। सबसे पहला कारण था कि इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ इंडिया, वेल्थ ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड बाय मार्को पोलोस ट्रैवेलॉग। समझ बात को। यानी कि जो भारत के पास पूरा माल था। क्या क्या माल था जानते हैं? बड़का वो खेत था, जमीन था, धन था, समझ गए। तो यूरोपियंस जो था ना, उसको तो नजर लग गया भारत का आर्थिक संपन्नता पर। यानी कि जो भारत का जो खेत है, भारत का जमीन है, भारत को सोने का चिड़िया कहा था। क्यों कहा था जानते हैं? क्योंकि पैसा बहुत था भारत में, भारत में मसाला था। तो ये देखिए जो यूरोपियंस है ना, यूरोपियंस क्या हुआ? यूरोपियंस जब मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत को पढ़े, ठीक है, जब पढ़े बोले साला मार्को पोलो इतना लूटे को, हम लूटो। तो क्या यूरोपियंस क्या किया? यूरोपियंस लोग क्या किया, इतना ये जो लफुआ सब है, ये सब क्या किया, देख इसका पढ़ने लगा। मार्को पोलो का क्या पढ़ने लगा? यात्रा वृत्तांत को पढ़ने लगा। यात्रा वृत्तांत को पढ़ता है, इसका दिमाग खुला। किसका जानते हैं? यूरोपियंस का। कि अरे साला भारत में इतने छोट इतना माल चोरी बाप लूट नहीं की। हाँ, ये हो गया पहला कारण, समझ गए। अब चलते दूसरा कारण। दूसरा कारण क्या है? स्पाइसेस आर लाइफ लाइन ऑफ यूरोपियंस। समझ बात को। यानी कि देखिए मसाला क्या लाइफ से यूरोपियंस है। तो सबसे पहले मसाला क्या बात करते हैं? मसाला किस चीज में काम आता है? मसाला काम आता है फूड प्रिजर्विंग में। फूड प्रिजर्विंग यानी कि खाद्य संरक्षण में काम आता है, यानी कि बचाने में, ठीक है। फूड डिलीशियस यानी कि खाना को एकदम स्वादिष्ट बनाने में। फिर आता है मेडिकेशन यानी कि दवाई दरगा बढ़ाने में। समझ रहे बात को। तो देखिए स्पाइसेस और लाइफ इन यूरोपियंस। अब मान लीजिए यूरोपियंस के लिए ना, ये यूरोपियंस ये लोगों को तो मसाला बहुत पसंद था। कौन? एफडीआई मसाला नहीं, पुष्प मसाला नहीं, भारत मसाला नहीं। उसमें भारत के पास एक जहरीली मसाला हुआ करता था, जो कि एकदम खड़ा मिलता था। उसको पीस के लोग एकदम लाइक पीस खाते थे। ये सब मुर्गा मछली सब खाते थे।
तो स्पाइसेस जो मसाला है वो यूरोपियन से क्या लाइफलाइन जीवन रखा, क्यों जीवन रखा जानता है? क्योंकि फूड प्रिजर्विंग करते हैं। फूड प्रिजर्विंग कैसे करते हैं? जैसे आम का सीजन होता था तो आम का सीजन में वो क्या करते हैं, आम का अचार बनाते थे, ठीक है, औला का अचार बना देते हैं, नहीं सब तरह का अचार बना देते हैं। अब फूड डिलीशियस, और इस साला का नमक कम रहेगा, और इसलिए मसाला डालो कौन सा? सब्जी मसाला। तो सब्जी मसाला डाले तो तुम सब्जी तो तुम आलू बना सकते हो, तुम लेग पीस साला पता खाने में। अब मेडिकेशन यानी कि इसको दवाई की तरह यूज किया जाता है। ये दो कारण हो गया। अब हम चलते तीसरा कारण। तीसरा कारण क्या है? जियोग्राफिकल डिस्कवरी। जियोग्राफिकल डिस्कवरी, डिस्कवरीज। अब जियोग्राफिकल डिस्कवरीज की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? भौगोलिक खोज। सबसे पहले क्या आता है? वहां पर क्या होता था कि हॉट वेदर होता था, हॉट वेदर यानी कि गर्म माहौल था, पूरा गर्म माहौल था। तो गर्म माहौल होगा तो वहाँ पर एकदम माहौल भी गर्म होगा, है कि नहीं? अब मान लीजिए एकदम गर्म माहौल होगा तो वहाँ पर क्या होता है? गुड फॉर क्रॉप्स, यानी कि खेती एकदम अनाज एकदम मस्त उगेगा। गर्मी के सीजन में क्या होता है कि खेती अच्छी तरह से होती है, जैसे अनाज हो गया, जैसे भुट्टा, मकई, जोंदरा, यही सब, फिर धान। गुड फॉर क्रॉप्स, इस पर गुड फॉर क्रॉप्स सुना जाता है कि एग्रीकल्चर बढ़िया होगा तो खतरनाक होगा, कृषि एकदम मस्त होगा तो खेती बढ़िया होगा। तो क्या होगा कि रॉ मटेरियल्स बढ़िया निकलेगा, यानी कच्चे पदार्थ जैसे हो गया आपका कच्चा माल, जैसे हो गया आपका कपास, नील, गेहूं प्लस धान, ये सब खतरनाक निकलेगा आपका, ठीक है। तो जियोग्राफिकल डिस्कवरी यहाँ तक हो गया। अब चौथा हम चलते हैं, आइए इधर। तो